हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 69 जो कि कार्यपत्रक नंबर 69 है। और ये सामाजिक विज्ञान में इतिहास से चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर के उधर चैप्टर से है। इस वर्कशीट में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वर्कशीट में टोटल 17 क्वेश्चन दिया गया है जो वेरी शॉर्ट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की दो महान शक्तियाँ मतलब पूरा विश्व क्या है, दो गुट में बटा हुआ था। एक मित्र शक्तियाँ और दूसरी केंद्रीय शक्तियाँ। तो बेटा मित्र शक्तियाँ में आपके फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका शामिल था। दूसरे ग्रुप में जो केंद्रीय शक्तियाँ था इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और जापान था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1918 में, जो 1914 से 1918 तक चला था, इसमें जर्मनी की क्या है पराजय हो गई थी। फिर अंत में क्या है एक वर्साई की संधि करनी पड़ी, जिसमें क्या है जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने एक अपमानजनक जो है शर्तें लागू की, जिसके कारण क्या है जर्मनी को क्या करीब 6000 अरब पाउंड जुर्माना के रूप में देना पड़ा। और इसके लिए जिम्मेदार, इस युद्ध में जितनी भी क्षति हुई थी उसके लिए जिम्मेदार केवल जर्मनी को ही माना गया था। और जर्मनी के लगभग कई भू क्षेत्रों पर जो खनिज के भंडार थे, इन पे मित्र राष्ट्रों ने भी कुछ कब्जा कर लिया था। तो जिसकी वजह से क्या है जर्मनी में क्या है हिटलर का बहुत ही बड़ा योगदान था। तो इसलिए हम इस वर्कशीट में हिटलर के बारे में उसके द्वारा स्थापित की गई पार्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं आज के क्वेश्चन को। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है बेटा ये वर्कशीट नंबर 69 है जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। ये क्लास 9 की वर्कशीट है। आप पार्ट 3 है नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। ये जो वर्कशीट है ये 24/12/2020 की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। पहला क्वेश्चन हमारा है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? बेटा इस अदालत की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जो हिटलर था ये जर्मनी में बहुत ही मतलब जो यहूदी थे इन पे बहुत अत्याचार करता था, मतलब कि यहूदियों से बहुत ही नफरत करता था। और उनके लिए एक गैस चैम्बर भी बनवाया था जिसमें क्या है कि बहुत सारे यहूदियों को मतलब कि एक ट्रेन के डिब्बे की तरह बना था, उसमें भर भर के जिंदे ही जला देता था। और जो अपाहिज या अपंग थे उनको भी मतलब कि इस तरह के हत्या करवा देता था। तो इसलिए क्या है शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए जो नासीवादी जो थे बंदी थे इन ऊपर मुकदमा चला जाने के लिए क्या था, एक न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई थी। तो हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था? मित्र जो राष्ट्र थे शुरू में केवल दो ही जो राष्ट्र थे जो नेतृत्व कर रहे थे, एक ब्रिटेन था, दूसरा क्या था फ्रांस था। फिर बाद में क्या है धीरे धीरे रूस इसमें फ्रांस रूस अरे वो बाद में रूस भी इसमें आ गया, अमेरिका भी आ गया। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम कि जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर्जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? तो अमेरिका ने उस समय जो योजना बनाई थी उस योजना का नाम था डॉब्स योजना। कहीं कहीं डॉब्स भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना रहना। तो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है बेटा। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि सन 1929 के जर्मनी को अमेरिका से जो मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई थी? मतलब कि जब जर्मनी को जो अमेरिका से मदद मिल रही थी तो ये अचानक क्या 1929 में रातों रात क्यों बंद हो गई थी? इसका कारण क्या था कि उस समय क्या था बेटा, पूरा जो विश्व था महामंदी के दौर से गुजर रहा था। ऊपर देखिए स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन है चौथे का कि 1929 में वैश्विक महामंदी आ गई थी और जिसकी वजह से क्या था जर्मनी को जो अमेरिका से जो मिलने वाली मदद थी वो रातों रात बंद हो गई थी, क्योंकि इस महामंदी से अमेरिका भी अछूता नहीं रहा, मतलब कि अमेरिका भी प्रभावित हुआ, जिसके कारण से जो मदद मिल रही थी वो बंद हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा है पाँचवा कि प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना थी मैंने अभी आपको बेटा बताया था कि जो उसमें जो घटना हुई थी वर्साई की अपमानजनक संधि, मतलब कि संधि के द्वारा एक तरफ से देखा जाए तो जर्मनी पे पूरा लोगों ने अधिकारी कर लिया, जर्मनी को अधिकारहीन बना दिया पूरा, कि इसे 6000 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा, जिम्मेदार केवल जर्मनी को ही माना गया।
और इसके करीब करीब सभी खनिज संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिससे बाद में क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। मतलब कि ये जो पहले पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो जर्मन वर्कर्स के लिए बनाई गई थी, तो इसमें सदस्य के रूप में हिटलर था। फिर बाद में धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, इस पार्टी का इन्होंने मतलब खुद ही संचालक बन के और इसका नाम जो बदल दिया इन्होंने बाद में। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि नाज़ी और खालिस्तान है में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। लोगों को क्या है कि जो नाज़ी की जो विचारधारा थी, इसमें क्या है, लोगों को एक उम्मीद जगी कि चलो कम से कम अब ये विचारधारा या पार्टी है तो शायद इससे जर्मनी का कुछ उद्धार हो जाए या भला हो सके। तो लोगों ने क्या इसमें विश्वास जताना शुरू किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, जर्मन मंत्रिमंडल में खालिस्तान का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया। किसका था बेटा? चांसलर का, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि हिटलर क्या है 30 जनवरी 1933 को क्या है जर्मनी का चांसलर बन गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। किसके द्वारा? विशेषाधिकार के द्वारा। मतलब कि हिटलर के पास एक मतलब पावर मिल गई जिसके द्वारा क्या है वो जर्मनी में के बाद पूरे तानाशाह स्थापित कर लिया, मतलब अपने शासन पूरी तरह से स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिटलर ने खालिस्तान में क्या आपको पढ़ना, अर्थव्यवस्था, मतलब हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी जो अर्थशास्त्री था कौन सा था बेटा? हॉलमार साखत को क्या सौंपी कि भैया आपको ही अब क्या है भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अब आगे कौन से क्वेश्चन करना है कि निम्न वाक्यों को क्या करना है कि ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः करना। मतलब नीचे जो भी आपको वाक्य दिया गया है तो इसमें क्या है आपको मिस्टेक है तो उसको आपको क्या है सही करके आपको वाक्यों को बनाकर लिखना है। 11 क्वेश्चन हमारा क्या है, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था या बनाने को कटिबद्ध था। तो बेटा ये गलत है, यहाँ पर फ्रांस नहीं रहेगा क्योंकि हिटलर जो था वो जर्मनी का चांसलर था। इसलिए 11वें क्वेश्चन का जो आंसर आपको ऐसे बना के लिखना है कि हिटलर जर्मनी को, यहाँ पर जर्मनी जोड़ लेंगे, हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। अब 12 क्वेश्चन है, ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। मतलब बेटा इसमें क्या था, चीन नहीं इसमें शामिल था। चीन के अलावा आपको क्या है आगे क्वेश्चन का आंसर है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया था, तुर्की भी था। तो आप इसे कंप्लीट करके आप लिख लेंगे। 13 क्वेश्चन है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका इसमें बेटा नहीं था, यहाँ पर अमेरिका की जगह पे क्या रहेगा, रूस रहेगा। तो रूस यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। तो रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था और अमेरिका क्या है युद्ध में शामिल हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर ने के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, किसको बनाया? जर्मनी के ठिकानों को बेटा इन्होंने नहीं बनाया था, ये जापान के ठिकानों को बनाया था। तो इसका जो करेक्शन करके आप ऐसे बनेंगे, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया। बेटा हम 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं कि यहाँ पर देखा कि सन 1941 में अमेरिका पर हमला करना जो है हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो यहाँ पर ये बेटा ये गलत है, यहाँ पर हिटलर अमेरिका ना रहेगा, यहाँ पर क्या अपना रूस कर लेना आप कि 1941 में रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। 16 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नीचे दिए गए क्या है, प्रश्न में एक कथन है और उसका जो कारण है। तो इन वाक्यों को पढ़कर आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन हमारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था, ये कथन सही है। ऐसा जो कारण है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा था, ये भी सही है कि बेटा जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक चला था और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्या है परमाणु बम गिराया था।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन पहला ए है ये पूरी तरह से क्या सही है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर की सही व्याख्या करता है। 17 क्वेश्चन हमारा है। ठीक इसी प्रकार के नीचे दिए प्रश्न में कथन और कारण को आपको पहचानना है और फिर इसके हिसाब से क्या आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन हमारा क्या है कि जर्मनी की विस्तारवादी नीति को क्या है इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। मतलब इंग्लैंड ने जब देखा कि भाई जर्मनी की विस्तारवादी मतलब साम्राज्यवादी नीति है तो इंग्लैंड भी खामोश रह के भी समर्थन दे रहा था। कारण क्या है, इंग्लैंड की नज़र में क्या बढ़ता है कि जो संधि के नाम पर उस जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। मतलब इंग्लैंड ये मानता था कि जो वर्साई की संधि हुई थी इसके नाम पर क्या है जर्मनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इस हिसाब से कि कारण और जो कथन है दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आई होप छात्र हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।